राधा रानी को तेरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को सही से नहीं कहते सही से मीठा नाम हमारी राधा रानी का सही से मीठा नाम हमारी राधा रानी का पापा है विषधान लली के मैया तीर तीर 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 ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को सही से मीठो नाम हमारी राधा रानी को सही से मीठो नाम हमारी राधा रानी को तीन लोक चौदह भुवनों की सामे राधा तू 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 लाइट नहीं है
टीका भी कर अभी नहीं है, देर लगा। राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ी दिक्कत हुई लाइट की, चल जाओ, चार्जिंग चल जाएगा। बाहर वाले में भी तो दिक्कत है, हमारी तो कोई बात ना है। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, सभी ब्रजवासी वापस फिर जाए। मैया यशोदा ब्रज आई, पांडव अपने इंद्रप्रस्थ में आए, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी गए। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को बैठा करके समझा रहे हैं। कहने लगे पुत्रों, रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकिता एक नारथाय यत्र चतुष्टयम्। बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं। एक तो रूप का होना, तुम सुंदर बहुत हो। दूसरा यौवन युवा हो। तीसरा संपत्ति धन की कोई कमी नहीं है। चौथा प्रभुता, मेरा पुत्र होने के कारण तुम बड़े बड़े राजा भी तुम्हें प्रणाम करते हैं, परंतु पुत्रो कभी संतों का अपराध मत करना। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मानेंगे। माता जी निकल जान दे से, इसे जान दो ना जहाँ जा रही है, आन दो, कोई बात ना है। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मानेंगे। भगवान के पुत्र जब ही मुख पे हाथ लगाकर के निकल गए पिताजी पे, तो केवल संतन की बड़ाई है, केवल संतों की बड़ाई है। ऐसे कहकर के चले गए। माता पिता जब समझाते हैं तो बच्चे ऐसे ही कहते हैं। एक दिन क्या हुआ था, प्रभास क्षेत्र में 10 संत बैठे थे। विश्वामित्र अस्ति कर्मो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदा। विश्वामित्र, कर्म, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये 10 संत बैठे थे। भगवान के पुत्र कहने लगे चलो आज संतन की परीक्षा ले लें। पिताजी बहुत संतन की बड़ाई करें, मैं संतन को दास, संत मेरी मुकुटमणि। तो जामवती के पुत्र शाम को साड़ी पहनाई और पेट से वस्त्र बांधे, संतों को प्रणाम करके कहा बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, ये भगवान श्री कृष्ण के अभिमानी पुत्र हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हे कृष्ण के अभिमानी पुत्रों, मैं तुमको साथ देता हूँ, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। वस्त्रों को हटाया तो मूसल निकला। भगवान के पुत्र घबरा गए, उस मूसल को राजा हुसैन को दिया। कहने लगे कुछ नहीं होता है, उसे घिसवाकर के समुद्र में फेंक दिया। और जो चोंच बची थी, मूसल था जो लोहे का, जो चोंच बची थी उससे जरा नाम का भेदिया ले गया और उससे बाण बना लिया उसने। अब तो कोई संत द्वारकापुरी नहीं है, बगैर संतों की कोई यज्ञ सफल नहीं होता, बगैर संतों के स्थान तीर्थ नहीं बनता। कोई संत जब नहीं आ रहा था तो नारद जी पहुंचे द्वारकापुरी। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, नारद जी बड़ी कृपा की जो तुम आए हो, अब तो कोई संत भी नहीं आ रहा है, भागवत धर्म क्या है। कहने लगे भागवत धर्म के बारे में ही राजा जनक ने 9 योगेश्वरों से प्रसन्न किया था। ये 9 योगेश्वर भरत जी के बड़े भाई थे और ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र थे, जिनकी कथा तुमने तीसरे दिन की कथा में सुनी थी। यही प्रसन्न किया था। भागवत धर्म की 3 धारा हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। क्या जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्या वहां कन्हैया नहीं थे?
भगवान थे, परंतु द्रौपदी को भगवान पर विश्वास नहीं था। बूढ़े राजाओं, बूढ़े बाबाओं पर विश्वास था, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य पर। जब उन्होंने भी सहायता नहीं की, भगवान कहने लगे कि द्रौपदी मुझे अब तो याद करेगी, परंतु उसे अपने 5 पतियों पर विश्वास था। 5 पतियों ने सहायता नहीं की, वो भी गर्दन झुकाकर के बैठे हैं, सिर झुकाकर के बैठे हैं। भगवान कहने लगे अब तो द्रौपदी मुझे याद करेगी, परंतु उसे अपने ऊपर विश्वास था, नहीं मैं क्षत्रायिणी हूं तो अपनी रक्षा स्वयं करना चाहती हूं। और जब दुशासन ने साड़ी के पल्लू को खींचने लगा, साड़ी का पल्लू खींचने वाला था, तो द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर कर दिया कि हे कन्हैया, अब तो तुम ही मेरी सहायता कीजिए। जो हाथ ऊपर करे जाती हैं जयकारे में 3 बार, तो भगवान कहते हैं मैंने अपने भक्त ने मुझे याद किया और मैं ही लेट हो गया पहुंचने में, इसलिए हाथों को ऊपर किया जाता है। मैंने देर कर दी जाने में। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर किया, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, भगवान ने इतनी साड़ी दी कि दुशासन साड़ी को खींचता खींचता हार गया। साड़ी बिच नारी है कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी। विश्वास में इतनी शक्ति है। जब द्रौपदी ने भगवान को याद किया, समय ज्यादा हो रहा है, चलो भजन नहीं गाएंगे। कभी कभी ऐसा करे कि आगे सुना दे, आगे सुना दे। मेरे घनश्याम